हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं जवेश स्टडी में फिर से। और हमने पहले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हमने बाहुबली अभिक्रिया भी कही थी, वहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और वीडियो अपलोड भी हो चुका है उस पर, तो आप सबका प्यार उस पर आना चाहिए। तो आइए फटाफट आज हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आगे वाली अभिक्रिया देखेंगे, जिसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखेंगे, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नाम सुन के थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप एक्सोथर्मिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, एक्सो या छेपी मतलब होता है निकलना, निर्मुक्त होना, बाहर निकलना। तो ठीक है, तो कोई भी वो रिएक्शन जिसमें हम लोग की रिएक्शन करते समय एनर्जी बाहर निकलती है, वही आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? कि जिन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर उत्पाद यानी प्रोडक्ट के साथ ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है, वो हमारी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। निर्मुक्त का मतलब कुछ नहीं, निर्मुक्त मतलब निकलना ही होता है। निर्मुक्त का मतलब निकलना ही होता है। ये बस पेपर में टीचर से नंबर लेने का स्टाइल है। तो आप अगर ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो पेपर में अच्छे लगते हैं कॉपी में। तो जिन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर उत्पाद तो हमारी बनेगी। हमने कोई भी रिएक्शन करवाएंगे तो हम रिएक्शन क्यों करवाएंगे? कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन के साथ अगर हमको एनर्जी भी मिल रही होती है तो हमारी ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकल रही है बाहर, सो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा अपनी यहाँ बनाती है। ऊर्जा मतलब वही हीट, ऊष्मा या ऊर्जा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊष्मा या ऊर्जा वही आपकी दोनों एक ही बात है, हीट निकलती है आपकी, चाहे वो लाइट फॉर्म में निकले, चाहे वो या तो लाइट मतलब आपने कोई रिएक्शन की तो कुछ लाइट से जली प्रकाश आया, इसको भी आपकी ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आएगी। और अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कोई प्रकाश वगैरह नहीं आ रहा, लाइट वगैरह नहीं आ रही, सिर्फ उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब वो गर्म हो रही है, उसके पास खड़े होने पर आपको ऐसा लग रहा है कुछ हीट लग रही है, तो यह भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगी। देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको आप प्रैक्टिकल अभी वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं कि ये हमारा ग्लूकोज है। ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज वही जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो हमारे ग्लूकोज होता है, ठीक है। और वही ग्लूकोज जो आप बॉक्स में पीते हैं डिब्बे में ग्लूकॉन डी करके, ठीक है, तो ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल और हीट निकालता है। आप कैसे जानेंगे कि रिएक्शन रियल में आपके साथ हो रही है? तो जब ग्लूकोज, ये बायो का आपको टॉपिक है, और जब बायो क्लासेस हम लोग लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जब ये ऑक्सीजन जो होती है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज को तोड़ रही होती है तो उसमें कुछ हीट भी निकल रही होती है। हम कोई भी चीज़ तोड़ते हैं, आप कभी पत्थर पर कोई चीज़ हथौड़े वगैरह से मारिए या कोई कील वगैरह आप उस पर दीवार पर ठोक कर आप हथौड़े से मारिए तो उसमें कभी कभी चिंगारी निकलती है। क्यों होता है? क्योंकि हम कोई चीज़ तोड़ रहे हैं या उस पर बल लगा रहे हैं, तो ताकतवर चीज़ एक दूसरे पर लड़ेंगी तो उसमें से कोई ना कोई हीट या एनर्जी डेफिनेटली निकलेगी। तो यहाँ वही है कि आपकी हीट निकल रही होती है। इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आपकी जो सांस लेते हैं, हम लोग कहते हैं ना, जब सांस ले रहे हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो आपने ऐसे नोज़ के पास हैंड लाइए और आपको एक गर्मी सी महसूस होगी, टेम्परेचर हीट सा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जब भी होगी इतनी ऊर्जा निकाल रही है, तो इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो इसको आप अभी वहाँ पे ट्राई कीजिए, बैठे बैठे वीडियो देखिए, यहाँ पे नोज़ के पास फिंगर लाइए और चेक कीजिए। तो ये रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। उसके बाद है हमारा कि निर्मुक्त ऊष्मा की मात्रा को धन चिन्ह से दिखाते हैं, धन यानी प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। क्या मतलब है? कि हमने रिएक्शन कर ली, कुछ हीट निकली, कुछ एनर्जी निकली, कुछ प्रकाश या लाइट निकली। हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी लाइट निकली? ठीक है, उस लाइट को या उस प्रकाश के, उस ऊर्जा को मेज़र करके जो हम लिखते हैं, तो लिखते हैं हम प्लस सिंबल के साथ हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये आपका ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है, ये आपका ग्रेफाइट है। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 94 किलो कैलोरी निर्मुक्त करता है। किलो कैलोरी कुछ नहीं, आपका एक मात्रक है जिसमें यूनिट्स जिसमें आप एनर्जी को, ऊर्जा को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमको इतनी एनर्जी मिलती है। ये प्लस इन प्लसों की तरह नहीं है, मीन्स ये प्लस दिखाते हैं कि हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल मिला और ऊर्जा मिली, मतलब प्लस प्लस कितनी चीज़ मिली वो दिखाता है। बट ये प्लस यहाँ डिनोट कर रहा है कि एनर्जी निकली है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी एनर्जी निकल रही होती है, इसलिए हम लोग प्लस सिंबल से तरह दिखाते हैं। अभी हम लोग इसके बाद उसमें छिपी के बाद हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसमें इस एनर्जी को माइनस दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जगह हम लोग की एनर्जी निकलती नहीं, हम उस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी दे रहे होते हैं, तो हमारी उसमें शोषी में आ जाती है। इसको आप समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आइए फटाफट हम उसके नेक्स्ट पास उसमें 6 पेज के बाद उसमें शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन में पहुंचते हैं। तो हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ और अब हम देखेंगे उसमें शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसमें पहले भी हमने आपको बता दिया था कि जस्ट उसमें छेपी यानी एक्सोथर्मिक का उल्टा होती है। इसमें क्या होता है कि हम देखिए यहाँ से देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मीन्स जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। हमने एक्सोथर्मिक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या देखा था कि ऊष्मा हमें मिल रही थी, हम रिएक्शन करवा लिए, उसके बाद हमको कुछ हीट या प्रकाश टाइप की ऊर्जा ऊष्मा में मिल रही थी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जैसे नाम से पता चल रहा है, एक वर्ड होता है कि सोखना, तो ये ऊर्जा को कहीं ना कहीं सोख लेती है, मीन्स एब्जॉर्व कर लेती है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हमको इसको एनर्जी देनी पड़ती है तब ये रिएक्शन होती है। अगर हम इसको एनर्जी नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। वो चाहिए एनर्जी हम इसको कुछ हीट टेम्परेचर गर्म करके दें या सूर्य के प्रकाश में रख दें तो ये अपनी क्रिया पूर्ण कर लेगी। तो इसके एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन N2 है आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये 2NO बनाती है। ये -45 किलो कैलोरी क्या है, जैसे उसमें हम लोग स्टार्टिंग में उसमें छेपी अभिक्रिया में देखे थे कि जो ऊर्जा हमें मिल रही थी, चूँकि मिल रही थी तो हमारे लिए प्लस था, कोई चीज़ हमें मिले तो हमारी तो अच्छी है ना, तो प्लस था, तो हम उसको प्लस सिंबल के साथ लिखते थे। और यहाँ हम ऊर्जा दे रहे हैं, मीन्स इतनी ऊर्जा हमने इस रिएक्शन को पूरी करने के लिए दी है तब ये पूरी रिएक्शन हुई है। तो जितनी ऊर्जा हमने दी है वो हम यहाँ लिखते हैं माइनस सिंबल के साथ। यहाँ पे एक और तरीका है इसको लिखने का कि या तो हम इसको यहाँ माइनस सिंबल प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इधर वाली जितनी चीज़ें होती हैं हमारे प्रोडक्ट होते हैं यानी उत्पाद होते हैं, और इधर वाले हमारे अभिकारक होते हैं। तो या तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उत्पाद के साथ जितनी एनर्जी हमने दी है इस रिएक्शन को कराने के लिए उसको माइनस के साथ लिख दें, जैसे यहाँ -45 किलो कैलोरी लिखा है, या हम अभिकारक के साथ, जैसे यहाँ पे हमने इसको ऊष्मा दी है तो चूँकि हम प्लस दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हमको पता चल रहा है कि हाँ इतनी ऊर्जा हमने दी है, तो इसको हम प्लस के साथ यहाँ लिख सकते हैं। अगर प्लस के साथ लिखना है तो अभिकारक के साथ लिखेंगे, और अगर माइनस के साथ लिखना है तो हम उत्पाद के साथ यहाँ लिखेंगे। तो इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें हमने कुछ हीट दी है, तो हीट दी है तो CO और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ये टूट गई है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको जो एनर्जी की जरूरत पड़ी थी हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि कितनी एनर्जी निकली कितनी, बस आपको ये लिखना और पता होना चाहिए कि आप लिखते कैसे, क्योंकि आगे जब भी इस समीकरण को लिखना सीखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये यूज़ आएगी। दूसरे यहाँ पे NaCl और यहाँ पे ऊर्जा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में विद्युत लिखा है, मीन्स इसको हमने हीट नहीं दी है, दी तो हमने इसको ऊर्जा है लेकिन ये हीट के फॉर्म में नहीं, वो हमने करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी है। NaCl को तोड़ने के लिए हमने ये ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी है, तो हमारा Na और Cl यानी सोडियम और क्लोरीन भी टूट गया है। ये रिएक्शन वही है जिससे आपने कई बार यूट्यूब वगैरह शॉर्ट्स वगैरह में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो हम कभी फिर कोई अच्छे शॉर्ट्स मिलेगा तो आपको आगे कभी डाल भी देंगे, इस वीडियो में नहीं लेकिन हाँ ऐसे नॉर्मल शॉर्ट्स पे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हम एक बीकर में पानी के साथ सोडियम क्लोराइड क्या है, आपके घर में नॉर्मल नमक होता है खाने में, वही है, उसको हम मिला देते हैं और उसमें से हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कैथोड एनोड लगा के, कैथोड एनोड क्या है, समझ लीजिए एक प्लेट है कोई मेटल की, ठीक है, तो मेटल की 2 प्लेट लगा के उसमें से हम बैटरी या करंट के थ्रू अपना हम लोग बैटरी सेट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, जिस वजह से अपना ये सोडियम और क्लोरीन टूट जाते हैं। ये जो है ना आयन के फॉर्म में टूटते हैं, ये धनायन ये माइनस, ये प्लस पॉजिटिव क्या है ये आपने 9th में पढ़ा है, कुछ नहीं, एक सिर्फ आइडिया के लिए आपको बता दें। तो ये जो NaCl इसमें प्लस और माइनस कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बना के बैठे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे दोस्ती में है ना कि एक अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, ठीक है, एक कोई ज़्यादा अमीर दोस्त है कम अमीर होता है ऐसा नहीं, तो ये सिस्टम यहीं पे है। तो हम लोग सोडियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस ये आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं। जब ये आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं तो अगर हम उस जो हमने जिस बर्तन वगैरह में इसको घोल के रखा है NaCl को, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, उसमें अगर हम फिर बल्ब डाल दें कोई तो वो जलने लगता है, तो वहाँ यही हो रहा होता है। तो ये शॉर्ट्स हम आपको बहुत जल्दी डाल देंगे, कोई अच्छा शॉर्ट्स मिलेगा तो
तो ये आपकी ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो गई। ऊष्माशोषी ठीक है, ऊष्माक्षेपी का उल्टा होती है। आपको याद करने का भी टेक्निक बता दिया कि हम लोग कोई चीज़ जब कोई चीज़ एब्जॉर्व कर रही होती है, सोख रही होती है, तो देखिए इसके नाम से पता चला ऊष्माशोषी, कि कुछ सोख रही होगी, मीन्स वो एनर्जी खुद के अंदर ले रही है। इसलिए चूँकि वो हमसे एनर्जी ले रही होती है, और कितनी एनर्जी ले रही होती है उसको हम माइनस के साथ यहाँ लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया देखेंगे। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों पढ़ ली हैं। अब आएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपके लिए, क्योंकि आगे के केमिस्ट्री एंड बायो दोनों के चैप्टर्स अभिक्रिया पे आपके डिपेंड करते हैं। और 9th 10th 11th प्लस एवरी पार्ट में आपका इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो इसको आप एकदम ध्यान समझेंगे। बहुत ईजी है और आपके लिए तो वैसे भी ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आयन क्या होते हैं, कन्फ्यूजन होगी। तो हमारे जो 9th की बुक है उसमें आयन और परमाणु सब बताया है। अणु जो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग हमारा अणु होता है। अणु को हम फर्दर और जब तोड़ते हैं तो हमारे परमाणु बन जाते हैं। अब बात आती है आयन की। तो आयन कुछ नहीं, सिंपल सी एक चीज़ समझिए कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि किसी भी अपने तत्व के पास, जैसे ये नाभिक है, मीन्स न्यूक्लियस जिसमें प्लस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन से घूमते रहते हैं। ये कुछ डायग्राम याद आ रहा होगा 9th वाला। इसके बाहर यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो जो तत्व, जैसे मान लीजिए सोडियम का तत्व है, ठीक है, Na का, तो जो जैसे Na का तत्व है, ये Na क्या करे, अगर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दे, ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे यहाँ से, यहाँ देखिए बाहर निकाल दिया, तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज, ऋणात्मक आवेश होता है। अगर हम अपनी लाइफ से कोई निगेटिव चीज़ बाहर कर देंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो जैसे ये एक माइनस बाहर करेगा, इसके खोपड़ी के पास यहाँ सर के ऊपर एक प्लस चार्ज ऐसे प्लस आ जाएगा। बस यही आयन है। पहले सोडियम जब इसके पास ये नहीं था, तो ये आपका एक तत्व है या अणु है आपका, ठीक है। जब इसके पास इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया, बाहर कर दिया, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज उसने निकाल दिया, तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया, ये खुद प्लस हो गया। तो पहले ये तत्व था, अब चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास प्लस चार्ज आने की वजह से ये एक आयन बन गया है। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए कोई चार्ज है, क्लोरीन का चार्ज है, ठीक है, कोई क्लोरीन है, ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर सोडियम करेंगे इसे आपको समझाने के लिए, क्योंकि 9th में डिटेल इस पे लेक्चर हो चुके होते हैं, डिटेल बताया भी होता है स्कूल वगैरह में। तो ये आपका सोडियम है, अगर ये क्लोरीन है मान लीजिए, तो क्लोरीन क्या करता है, जैसे इसके पास क्लोरीन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्लोरीन का एक तत्व है। जैसे मान लीजिए सोडियम या कोई भी तत्व जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं अच्छा, तो नेगेटिव नहीं रखना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। क्लोरीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अभी क्लोरीन सिर्फ Cl है, इसने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अगर आप कोई माइनस चार्ज लोगे तो आपके पास और निगेटिविटी आ जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही ये क्लोरीन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, देखिए ई भी ना, जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, इस क्लोरीन के ऊपर ऐसे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव आयन है और ये एक पॉजिटिव आयन है। तो आयन क्या होता है समझ गए होंगे कि सिंपल, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव आयन, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ले लेता है खुद के अंदर तो वो माइनस चार्ज हो जाता है, यानी ऋणावेशित हो जाता है, ऋण आयन हो जाता है। तो इतना आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यही बोल रहा है कि अगर हमने कोई रिएक्शन की, किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट होगा कि देखिए इसमें लिखा रिएक्शन हुई और हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसके एग्जांपल देखिए सेम यही एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में है। स्टार्टिंग लेक्चर फर्स्ट में हमने बताया था कि इक्वेशन में कुछ नहीं, कोई रिएक्शन लिखने का तरीका है। देखिए हुआ कुछ ये चीज़ है, हम इसको कैसे लिख के बताएंगे। ऐसे पेपर में तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि पेपर में आपको स्ट्रक्चर बनाने आएगा, लेकिन आप इतनी बड़ी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो कितने सारे ऐसे स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, इसलिए इसको ईजी वे में लिखने के लिए हम लोग उसका समीकरण यूज करते हैं, इक्वेशन यूज करते हैं। इसलिए इसका आपका चैप्टर का नाम भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिखा है कि एक सोडियम तत्व था अपना, सोडियम, पहले सोडियम ऐसे
इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसने एक माइनस चार्ज बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया। ये आपकी इक्वेशन है। ऐसे दूसरा एग्जांपल है कि जिंक है आपका, और इसने CuSO4 के साथ रिएक्शन किया और आपको जिंक सल्फाइड यानी जिंक SO4 और कॉपर निकाल दिया इसमें। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये वाली इक्वेशन आपको समझने के लिए पहले आपको कुछ की पॉइंट्स पढ़ने होंगे। एक चीज़ आपको पता होगी, ऑक्सीजन एक माइनस चार्ज लेके घूमता है। ऑक्सीजन जब भी है ना, ऑक्सीजन वैसे जब भी घूमता है उसकी खोपड़ी के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन हमेशा माइनस चार्ज के साथ घूमता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन यहाँ दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास भी माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन के पास भी माइनस चार्ज है, अगर तो हम एक मिनट के लिए कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं तो दोनों बात एक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल लें तो दोनों बात एक है। सिंपल ना। तो अब यहाँ देखिए, हम ऑक्सीजन को कॉन्सेप्ट में रख के देखिए कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऐड होना, अगर हम किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, किसी भी अपने पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एज माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक है, CuSO4 है और जिंक SO4 हो गया। हमारे पास जिंक के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, जिंक ऐसे खाली था। हम ऑक्सीजन कहाँ था, कॉपर Cu के पास SO4 के साथ ऑक्सीजन था। देखिए ऑक्सीजन है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसने जिंक ने इससे ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, जिंक ने इससे यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जैसे ये आपकी लाइन पूरी हुई कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, तो ये इक्वेशन भी, ये अभिक्रिया भी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसलिए इसका नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन के ऐड होने के कारण इसका नाम हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया रखा है। इसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को एक नाम और है, यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे देखिए उपचयन अभिक्रिया भी इसी रिएक्शन को बोलते हैं। फिर दूसरा की पॉइंट है कि किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि मीन्स कोई चीज़ बढ़ना होता है। तो ऑक्सीजन तो हमारा ऋण विद्युतीय है ना, ऋण विद्युत यानी उसके ऊपर ऋण चार्ज यानी माइनस चार्ज होगा। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर हमारे यहाँ माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है। यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना जिंक में ऑक्सीजन ही तो ऐड हो रहा है, मीन्स ऋण तत्व, ऋण विद्युत यानी माइनस चार्ज ही ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन अलग होना, हाइड्रोजन के ऊपर एक, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमने माना कि एक माइनस चार्ज है, वैसे हाइड्रोजन के ऊपर ऑलवेज एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन को प्लस मानेंगे और हाइड्रोजन अलग हो रहा है, मीन्स अगर लाइफ में से ऑक्सीजन ऋण से निकल रही मीन्स माइनस निकल रहा है तो हम कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो कैसे होंगे, माइनस में होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका अलग हो रहा है, हाइड्रोजन ये हमारा प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा है, मीन्स फर्दर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, मीन्स वो प्लस चार्ज लेके घूम रहा है। अगर ये प्लस निकल रहा है, अगर यहाँ से प्लस निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगा ना। देखिए अगर यहाँ पे इससे एक प्लस है, ये नाभिक इसमें से नहीं निकलता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ कहीं से प्लस कोई घूम रहा है, हमने उसको निकाल दिया तो निकाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो मीन्स वो तत्व जो अपना है वो ऋणात्मक चार्ज का हो गया, यानी माइनस चार्ज वाला हो गया। यही सिस्टम आपको यहाँ पे पूरा बताया हुआ है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तीनों अभिक्रियाएं आपकी सेम है। पूरी अभिक्रिया में सिंपल सी बात आपको ये कि इसमें माइनस चार्ज ऐड होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो चाहे वो ऑक्सीजन ऐड हो। ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन भी माइनस चार्ज से होता है, तो दोनों माइनस हैं। तो अगर आपको कहीं भी लिखा मिले कि ऑक्सीजन का ऐड होना कौन सी अभिक्रिया है तो आप सीधे बिना कुछ सोचे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं। या आपको मिले हाइड्रोजन अलग होना, हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है तो अगर प्लस निकलेगा तो फिर क्या ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, माइनस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद हम लोग फर्दर आगे रिएक्शन पढ़ेंगे।